जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और कानूनी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जिसमें सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर सवाल उठाए गए थे और चुनाव की रूपरेखा पेश करने को कहा गया था। अब योगी सरकार अपील करने जा रही है। आखिर हाईकोर्ट ने क्या कहा, सरकार क्यों असहमत है, पंचायत चुनाव में देरी की असली वजह क्या है और आगे इसका क्या असर पड़ सकता है, अगले 6 मिनट पूरी कहानी आपको समझाएंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद राज्य सरकार ने कई जगहों पर पूर्व ग्राम प्रधानों को सीमित अधिकारों के साथ प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की व्यवस्था की, लेकिन इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अकल पीठ ने अपने 25 जून के आदेश में कहा कि जिन प्रावधानों के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है वे संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने राज्य सरकार से 13 जुलाई तक पंचायत चुनाव की रूपरेखा भी पेश करने को कहा है। अब राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) ऐसी असाधारण हालातों में वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था करने की अनुमति देती है जब समय पर चुनाव कराना संभव ना हो। इसी आधार पर सरकार अगले सप्ताह हाईकोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव समय पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाएं मानी जा रही है। सरकार ने इसके लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है जो जिलों में जाकर ओबीसी आबादी के आंकड़ों का सत्यापन कर रहा है। आयोग का कहना है कि सभी जिलों का सर्वे और सत्यापन पूरा होने के बाद ही अंतिम रिपोर्ट दी जा सकेगी, जिसमें अभी कुछ और समय लग सकता है, ये भी कहा गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 243(e) और 243(k) का उल्लेख करते हुए कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और चुनाव समय पर कराना संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। अदालत का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को अनिश्चित काल तक अंतरिम व्यवस्था के भरोसे नहीं चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उसने चुनाव टालने के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक कामकाज जारी रखने के लिए अस्थायी व्यवस्था की थी। सरकार का यह भी कहना है कि जब तक आरक्षण प्रक्रिया और आयोग की रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती तब तक चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से कठिन है। इसी कानूनी व्याख्या को लेकर अब अदालत में अगली लड़ाई होगी। इस पूरे विवाद का सीधा असर उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण मतदाताओं और हजारों ग्राम पंचायतों पर पड़ सकता है। यदि सरकार की अपील स्वीकार होती है तो अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कुछ समय और जारी रह सकती है, लेकिन यदि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहता है तो सरकार पर जल्द चुनाव कराने की दिशा में तेजी से कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा। अंतिम फैसला अदालत की अगली सुनवाई और सरकार की अपील पर निर्भर करेगा। फिलहाल साफ है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि संवैधानिक प्रावधानों, ओबीसी आरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा बड़ा कानूनी मुद्दा बन चुका है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट की बड़ी पीठ सरकार की अपील पर क्या फैसला देती है और क्या इससे पंचायत चुनाव की तारीखों का रास्ता साफ होता है या फिर नहीं। फिलहाल इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय अदालत के अगले आदेश के बाद ही साफ हो पाएगा।